हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएस नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए फ़िज़िक्स को। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड डिस्कस करेंगे। मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि एक दिन आपका 11th का फिज़िक्स चलेगा, एक दिन 12th का फिज़िक्स चलेगा। फर्स्ट चैप्टर हमने 11th फिज़िक्स का कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th क्लास। ठीक है, हमारा चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ये 2 चैप्टर है पहली यूनिट में। ठीक है, क्या है यहाँ पे देखो, आपको ये नोट्स भी मिल रहे हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ देम, या फिर आप ये कर सकते हो कि इसको टेलीग्राम से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चार्जेस क्या होते हैं? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट शोज बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। तो चार्ज की सिंपल, क्योंकि बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का ही लेवल का एग्ज़ाम है, तो आपसे सिंपली ये भी पूछ सकते हैं कि जो चार्ज है ये क्या है। ठीक है, मतलब इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, जिसमें आपका 4 ऑप्शंस में अलग अलग डेफिनेशन गिवन होंगी। तो जो चीज़ ज़रूरी है मैं बस वहीं बताऊँगी। थ्योरी पोर्शन बिल्कुल ज़ीरो से लेके चल रही हूँ, तो ध्यान से समझना। ठीक है, चार्ज क्या है? हमारी प्रॉपर्टी है एक बॉडी की, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है। ठीक है, ये क्या है? हमारी प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, जिसके कारण जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है। इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं? या तो आपका कैपिटल क्यू से, या हम स्मॉल क्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है चार्ज की? कूलम। सीजीएस यूनिट क्या है? एसटी कूलम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से इतने कुछ खास क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओके, अब है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, ये पूछा जा सकता है। 3 ऑप्शन सही होंगे, एक ऑप्शन गलत होगा, आपको वो चूज़ करना है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू फ्रैंकेन चार्ज आर ऑफ 2 टाइप। पहली प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज 2 तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है यानी अनलाइक है तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव है, लाइक चार्जेस हैं, तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, उसके बाद चार्ज इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज हमेशा मास के साथ क्या होगा? एसोसिएट होगा। अगर चार्ज है तो मास होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि मास नहीं है और चार्ज हो गया। ठीक है, कोई भी बॉडी है उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। तो अगर मास है तभी हमारा क्या है? चार्ज भी होता है। आगे अगला क्या है? अगला हमारे पास में है व्हेन अ बॉडी इज़ पॉजिटिव चार्ज्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, और मास क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। व्हेन अ बॉडी, देखो ये चीज़ आपने केमिस्ट्री में भी देखी होगी। एग्जाम्पल सपोज अगर हम लेते हैं, हमारे पास में नाइट्रोजन है। अगर नाइट्रोजन में मैंने माइनस लिखा है तो इसका माइनस का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस का मतलब क्या होता है? गेन, हमने लिया है इलेक्ट्रॉन। लेकिन वही अगर एन पॉजिटिव लिख रही हूँ तो पॉजिटिव का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैं केमिस्ट्री वाले पार्ट में और अच्छे से क्लियर करवा दूँगी। अभी तुम यही याद रखो कि क्या मैंने बोला है। ठीक है, क्या बोला है मैंने कि अगर कोई पॉजिटिव बॉडी है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेगी? गेन करेगी। अब तुम खुद सोचो, अगर कोई चीज़ कुछ गेन कर रही है, ठीक है, कुछ गेन कर रही है तो बढ़ेगा वेट। ठीक है, तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका मास क्या होएगा? बढ़ेगा। बट अगर लूज़ कर रही है इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? मास जो है वो घटेगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट क्लियर हुए। अगले पॉइंट में क्या कह रहा है? चार्ज इज़ कंजर्व्ड। चार्ज क्या है? कंजर्व्ड। मतलब क्या है इसका? द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट रहता है, ना तो घटता है ना बढ़ता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं उसको, ना उसको क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चार्ज कैसा है? कंजर्व्ड है। चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। टोटल चार्ज का मतलब क्या? मतलब देखो, जो टोटल चार्ज है ना बॉडी का, वो किसके इक्वल होगा? इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। मतलब कि Q इज़ इक्वल टू NE। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है यहाँ पे? इंटीजर है। ठीक है, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फिक्स। नेक्स्ट है चार्ज इज एन इनवेरिएंट। चार्ज क्या है? इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब चार्ज इज डिपेंड ऑफ
इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो चार्ज है वो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज इज़ एडिटिव, चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। क्यू को हम टोटल क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं किसी भी सिस्टम पे बाय एडिंग स्मॉल चार्जेस ऑन इट। ठीक है, ये वाला पेज क्लियर है। पहले पेज, इस पेज में हमने क्या पढ़ा, चार्ज क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जिसके थ्रू क्या होता है, वो शो करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, उसके बाद इसका सिंबल Qn स्मॉल क्यू से डिनोट कर लो या कैपिटल क्यू से डिनोट कर लो। उसके बाद ये स्केलर क्वांटिटी होती है, कूलम से इसका SI यूनिट होती है। ठीक है, अब स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या थी कि ये दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस हमारे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये हमेशा एसोसिएट करता है किससे, मास से। व्हेन अ बॉडी इज़ पॉजिटिवली चार्ज तो क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उससे वेट क्या होगा, घटेगा। अगर एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मास क्या होगा, बढ़ेगा। चार्ज कैसा होता है, कंजर्व होता है, ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड का मतलब इंटीजर, एक इंटीजर मल्टीपल होगा फंडामेंटल चार्ज का। ठीक है, जैसे Q इज इक्वल टू NE, N क्या है, N इंटीजर, कोई भी फिक्स नंबर। चार्ज क्या है, इनवेरिएंट है, मतलब ये किसी ऊपर डिपेंड नहीं करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज कैसा होता है, एडिटिव, हम ऐड कर सकते हैं चार्ज को। अगर एक बॉडी है उसके ऊपर मुझे Q ऐसे चार्जेस बिखरे हुए हैं, अगर टोटल चार्ज बताना है तो सबको क्या कर दूंगी, मैं ऐड कर दूंगी, तो मेरा क्या आ जाएगा, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज शो हो जाएगी। ठीक है, ये पेज क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हुआ होगा। अभी इसके नोट्स बनाओ साथ के साथ और मुझे बताओ कि ये चीज़ कैसी लग रही कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास में दो चीज़ें हैं, चार्ज और मास। इनके डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्या होता है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। देखो, किसी बॉडी का मास है तो चार्ज होगा, बट मास में ज़रूरी नहीं है कि हर बॉडी के पास क्या हो, चार्ज। कोई बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बट मास तो होता है ना। तो ये फर्स्ट पॉइंट आई थिंक क्लियर है। सेकेंड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है बच्चे, फोर्स बिटवीन चार्जेस कैन ईदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जो चार्जेस के बीच में फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन मास के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। इसके बाद चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ बॉडी। चार्ज जो है स्पीड ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चार्ज जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता बॉडी की, लेकिन मास जो है स्पीड पे डिपेंड करता है। ये रिलेशन यहाँ से देखो, ये V क्या है हमारे पास में, ये V क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो डेफिनेटली हमारा जो मास है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब आगे है, चार्ज कैन आइदर भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन मास हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर हो गई हैं तो प्लीज़ इनके नोट्स बनाओ, बिकॉज दीज आर वेरी बेसिक चीज़ें, और ये क्लियर होंगे तभी तुम जाके क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, वरना तुम बाद में बोलते हो कि क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं। जहाँ पे थ्योरी पोर्शन कराने का नहीं है वहाँ मैं नहीं कराऊंगी, मैं डायरेक्ट बोल दूँगी कि ये करने की लोड नहीं है, तुम्हें बस यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, बट जो करने की चीज़ है वो समझनी है और करनी भी है। ठीक है, लिखनी है। आगे हमारे पास में क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के क्या क्या मेथड है हमारे पास में, तीन मेथड है, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिक इंडक्शन एंड कंडक्शन। तीन हमारे पास में मेथड होते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, यहाँ स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हमारे कौन कौन से चार्जिंग के मेथड है, कौन कौन से हैं, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंडक्शन एंड कंडक्शन। मेरे साथ साथ रिपीट किया करो क्योंकि मैं भी बोल रही हूँ, डेफिनेटली मैं यहाँ पर स्क्रीन को देख के बोल रही हूँ। अगर आप लोग मेरे साथ बोलोगे आपको और अच्छे से याद होगा, साथ के साथ चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन में क्या होता है, इफ़ वी रब वन बॉडी विद अनदर बॉडी देन ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। फ्रिक्शन में क्या होता है, जब हम दो बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं तो क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। ठीक है, और इसकी वजह से अगर एक से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मतलब लॉस हो रहा है, एक में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मतलब गेन हो रहा है। एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई मैंने इसमें क्या बोला, आई होप आई होगी।
फिर भी एक बार दोबारा पूरी वीडियो देखने के बाद में दोबारा पूरी वीडियो दोबारा ना 2x स्पीड पे देखना, तुम्हारा बहुत भला हो जाएगा। एंड मैं लिख के दे रही हूँ, तुम इस तरीके से थ्योरी और बैलेंस करके चलोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस को, तुम्हारा कहीं नहीं रुकने वाला एग्ज़ाम, ठीक है। अब हमारे पास में इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल दे रखे हैं। अगर ग्लास रोड है और सिल्क क्लॉथ को अगर हम रब करेंगे साथ में, तो सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, डेफिनेटली इनको याद करने की नीड नहीं है, ठीक है। जो क्लाउड्स होते हैं वो चार्ज होते हैं फ्रिक्शन से, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे रेड कलर से भी मार्क है, तो ये ध्यान में रखना कि जो क्लाउड्स होते हैं वो किससे चार्ज होते हैं, हमारे फ्रिक्शन से। ये वाला पेज क्लियर है, आई होप 2 पेज आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इतना कुछ थ्योरी है भी नहीं। अगला है मेरे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 बॉडी। इंडक्शन में क्या होता है, हमारा चार्ज की अदला बदली होती है बिना कॉन्टैक्ट में आए, हम कॉन्टैक्ट में नहीं आते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो स्टेप 1 में क्या बोल रहा है, ये स्टेप 1 में बोल रहा है चार्ज बॉडी इज़ ब्रॉट नियर एन अनचार्ज बॉडी। ये कैसी बॉडी है बताओ मुझे, कैसी बॉडी है ये, अनचार्ज बॉडी है। देखो इसके ऊपर क्यू कितना है, 0 है, 3 चार्ज पॉजिटिव 3 नेगेटिव, टोटल क्या हो गया, 0 चार्ज हो गया। तो ऐसे एक चार्ज बॉडी है, उसको अनचार्ज के पास लाए, ठीक है, उसको टच नहीं किया, बस उसके पास लेके आए, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव वाली बॉडी है, किसको अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव वाले को, और पॉजिटिव वाले को इधर, ठीक है। इधर इसकी अर्थिंग कर दी, पॉजिटिव चार्ज क्या चला गया, अर्थ के अंदर चला गया, नेगेटिव इस बॉडी पे रह गया। अब हम इस बॉडी को अवे ले जाएंगे, इसके ऊपर कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव। आई बात समझ में, कैसा हुआ इंडक्शन। तुमसे ये नहीं पूछेंगे प्रोसेस, ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं आता है, एमसीक्यू आते हैं। तो इंडक्शन में तुमसे क्या पता होना चाहिए कि भाई कांटेक्ट नहीं होता बॉडीज़ का, ठीक है, फिर उसके ऊपर चार्ज लाया जाता है, बट तुम्हें पता होना चाहिए ये बात कि कैसे आता है, ओके। कंडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 बॉडीज़ इज़ कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन में 2 बॉडीज़ का कॉन्टैक्ट होगा। देखो फ्रिक्शन में क्या था, रब होंगी बॉडी, इंडक्शन में बॉडीज़ का कॉन्टैक्ट नहीं होगा, कंडक्शन में 2 बॉडीज़ का कॉन्टैक्ट होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाता है, ठीक है। पहले मतलब देखो यहाँ से डेफिनेटली डेफिनेशन से क्वेश्चन तुम्हारा नहीं आता है, बट कूलम लॉ क्या होता है, 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, ये उसको डिस्क्राइब करता है। तो तुम्हें यहाँ पे मैं ना, अब तुम्हारे जो नोट्स और स्पेसिफिक बनने शुरू हो जाएंगे, तुम्हें बस ये वाला पॉइंट लिखना है, कूलम्स लॉ, एंड देन ये वाला F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये तुम्हारा अच्छे से पता होना चाहिए तुम्हें। F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर, ये लाइन ज़रूरी है। जो K होता है कांस्टेंट होता है, वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर के ऊपर। कौन कौन से 2 फैक्टर हैं, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन 2 चार्जेस, मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, और सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन, हम कौन से यूनिट ले रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। और K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। ये भी ज़रूरी है। ये इस यहाँ कूलम लॉ से क्या ज़रूरी है, ये ठीक है, कूलम्स की आपकी वैल्यू, ठीक है। आई होप आ गया होगा समझ में। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। परमिटिविटी इज़ द क्वांटिटी दैट डिटरमाइन हाउ फार द मीडियम परमिट द इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्ज बॉडीज़। ये डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, बट वैल्यू तुम्हारे लिए ज़रूरी है। 8.85 × 10⁻⁻12 सेंटी कूलम स्क्वेयर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वेयर। ये बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, एंड ये ज़रूरी है, याद होना चाहिए, ठीक है। ये वाला पार्ट भी क्लियर है। अगले पेज पे आते हैं, पेज नंबर 4। अब हमारे पास में 2 केस हैं। अगर हमारे पास में एयर है, वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, कुछ भी नहीं है, एयर नहीं है, ठीक है, ज़रा सी भी, तो हमारा F क्या होगा, F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या है, K ही है, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। और अगर हमारे पास में कोई मीडियम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, F फॉर मीडियम,
हमारे पास के कैसा आएगा, मीडियम वाला आएगा, ठीक है। तो मीडियम में एब्सोल्यूट इंटू के हो जाएगा, इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बस इसमें ये ना आपको ऐसे रिलेशन ही पता होने चाहिए, इसके बेस पे कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तुम्हें बस पता होना चाहिए एयर में क्या होगी, कोई मीडियम आ रहा है तो क्या होगी, ठीक है।